जेंटलमैन, वेलकम इन ब्राइट आविष्कार। दिस इज योर फ्रेंड राकेश कुमार। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में एक इंग्लिश का सबसे खतरनाक, सबसे मुश्किल, सबसे टफेस्ट टॉपिक को हम पढ़ने वाले हैं और एक टिप्स और ट्रिक्स का इस्तेमाल करने वाले हैं, जिससे आपका जो वॉइस वाला जो कंसेप्ट होता है, जी हाँ, आप सही समझे, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, जिनकी हमें वॉइस को चेंज करना पड़ता है, पूरी टोन को चेंज करना पड़ता है, पूरे कंसेप्ट को चेंज करना पड़ता है, उसको आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं और सभी वो रूल्स को जानने वाले हैं, वो जो आप रटा करते हैं, जो आप रट के याद रखते हैं। भाई साहब, अगर एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलना है तो हमें बहुत सारे रूल्स को क्या करना पड़ता है, याद रखना पड़ता है। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको एक शानदार कंसेप्ट के साथ पूरा पैसिव वॉइस, चाहे वो आप रिटन के लिए यूज कर रहे हो, चाहे वो आप स्पोकन के लिए यूज कर रहे हो, पूरा एक सही पटरी पे दौड़ाने वाला हूं। और उस पटरी पे ड्राइवर आप ही होंगे और सिर्फ 2 सेकेंड्स के अंदर, ओनली विद इन 2 सेकेंड्स, यू विल बी एबल टू कन्वर्ट फ्रॉम एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस। कि किस तरीके से एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। बिल्कुल भी इस वीडियो को स्किप ना करें, अंत तक देखें। जो 20 मिनट की जो वीडियो है, इसके अंदर आपको पूरा का पूरा कंसेप्ट आपको बताया जाएगा, पूरे के पूरे टेंसेस आपको सिखाए जाएंगे। उसके बाद एक्टिव और पैसिव वॉइस को किस तरीके से हम इंप्लीमेंट करते हैं और किस तरीके से एक एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस सेंटेंस के अंदर कन्वर्ट करते हैं। ओनली इस वीडियो को देखने के बाद सिर्फ आपको 2 सेकेंड्स लगेंगे, और ज्यादा ही अगर लगे ना, 5 सेकेंड से ज्यादा किसी भी सेंटेंस को बनाने में, एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने में नहीं लगेंगे। ये मैं चैलेंज करता हूं, ये मैं आपको दावा करता हूं, बिकॉज इन दिस वीडियो आई विल मेक यू अंडरस्टैंड कंप्लीटली ऑल द यूजेस एंड द टिप्स एंड द ट्रिक्स विद इन ए वेरी शॉर्ट वे। बहुत ही सिंपल वे में, एक शॉर्ट वे में, छोटी सी वे में आपको बताने वाला हूं। इसीलिए डोंट स्किप दिस वीडियो एंड लेट्स गेट स्टार्टेड ओवर टुडेज वीडियो। दोस्तों, जिस तरीके से मैंने आपको बताया, इन दिस वीडियो वी विल लर्न द कंसेप्ट ऑफ एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। आज किस वीडियो में हम एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस को बताने वाले हैं और जानने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। मैं तो बताऊंगा, लेकिन आज आप सही तरीके से इस वीडियो को वॉच करें, क्योंकि अगर आप ग्रामर के हिसाब से 10th 12th ग्रेजुएशन लेवल तक, कॉलेज से अगर ऊपर निकल के यूनिवर्सिटी लेवल तक पहुंच गए हैं, आपके लिए ये वीडियो हमेशा हेल्पफुल होने वाली है। और हर एक एग्जाम के लिए, हर उस एग्जाम के लिए जो आपकी लाइफ के अंदर, जो आपके गोल के अंदर आने वाला है, जिसको आपको देना ही देना है, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस इंग्लिश का एक सबसे टफेस्ट टॉपिक माना जाता है। लेकिन आज के बाद, इस वीडियो को देखने के बाद, आपका ये कंसेप्ट, आपकी ये जो थ्योरी है ना टफेस्ट वाली, वो भी मैं क्लियर करके इजीएस्ट थ्योरी के अंदर बताऊंगा। लेकिन आप बोलेंगे सर चलो ठीक है, मान ली आपकी बात, व्हाट इज एक्टिव वॉइस, व्हाट इज पैसिव वॉइस, ये बात भी हमने आपकी मान ली। लेकिन सर, ये इसके अंदर वॉइस क्या आवाज है क्या? यहां पे वॉइस क्या एक आवाज है क्या? जी हां, आपने सही पहचाना। लेकिन यहां पे वॉइस क्या होता है, किस तरीके से हम इसका मतलब निकालते हैं, क्या हमें समझना चाहिए इसका मतलब, वो मैं बताने वाला हूं। और आपको एक शॉर्ट तरीके से बता दूं, ब्रीफली मैं बता दूं, वॉइस 2 टाइप की होती है। एक तो होती है एक्टिव वॉइस और दूसरी होती है पैसिव वॉइस। अब ये एक्टिव वॉइस क्या होता है, पैसिव वॉइस क्या होता है, ये तो बताऊंगा ही बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ वॉइस, कि सर ये वॉइस का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है। देखो, सिंपल सा इस भाषा में आपको मैं अगर समझाऊं, एक देसी भाषा में अगर आपको समझाऊं, कि वॉइस ऐसी एक वर्ब होती है, एक ऐसी फॉर्म ऑफ सेंटेंस होता है जो हमें यह बताती है कि ये जो एक्शन हो रहा है, कोई काम जो हो रहा है, वो किसके द्वारा हो रहा है। या कोई सब्जेक्ट, कोई कर्ता कर रहा है, या उस कर्ता वो उस सब्जेक्ट को, यानी जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट उस एक्शन को रिसीव कर रहा है। यानी या तो एक्शन ये किसी कर्ता के द्वारा परफॉर्म की जाएगी, या एक्शन को रिसीव किया जाएगा किसी सब्जेक्ट के द्वारा। और जब भी किसी सेंटेंस के अंदर से कोई एक्शन सब्जेक्ट करता है, उसको हम कहते हैं एक्टिव वॉइस, क्योंकि यहां पे हम सब्जेक्ट का यूज करते हैं। एक्टिव होता है, इंसान एक्टिव होता है, यानी कहीं पे हमें यह पता है कि कौन इस काम को कर रहा है, उसको हम कहते हैं एक्टिव वॉइस। और अगर जिस सेंटेंस के अंदर हमें यह नहीं पता हो, हमें यह नहीं पता हो कि इसके अंदर कौन सा सब्जेक्ट काम कर रहा है, यानी जिसके अंदर सब्जेक्ट भाई साहब छुट्टी पे चला जाए, सब्जेक्ट का हम यूज ही ना करें, उसको कहते हैं हम पैसिव वॉइस। यानी इसका मतलब सिंपल सा, किसी भी सेंटेंस के अंदर कोई एक्शन जो होती है वो
सब्जेक्ट के द्वारा की जाती है उसे हम कहते हैं एक एक्टिव वॉइस, अगर सब्जेक्ट के द्वारा रिसीव की जाती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं पैसिव वॉइस। आप सभी को पता है इंग्लिश के अंदर दो वॉइस है, एक है एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। लेकिन सर ये समझ में आ गया, लेकिन सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट भी थोड़ा सा बता दो कि किस तरीके से सब्जेक्ट का मतलब होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है। देखो सब प्लस जेक्ट का इक्वल टू सब्जेक्ट, यानी वहां पे मैथमेटिक्स की कैलकुलेशन भी कर दी। सब को अगर ऐड करोगे जेक्ट के साथ कंबाइन करोगे बनेगा सब्जेक्ट। सब का मतलब होता है समबडी, किसी व्यक्ति के द्वारा। जेक्ट का मतलब होता है करना, डू। अब किसी काम को किसी के द्वारा किया जाता है उसे हम कहते हैं सब्जेक्ट, जो काम करने वाला होता है जिसको हम डूअर भी कहते हैं, यानी डूअर करता, सब्जेक्ट करता, उसे हम क्या कहते हैं सब्जेक्ट। लेकिन भाई साहब ऑब्जेक्ट क्या होता है, देखो ओ बी प्लस जे ई सी टी, ऑब्जेक्ट इसका बनता ऑब्जेक्ट। अब ऑब का मतलब होता है इफेक्ट, किसी पे जब असर पड़ता है। सपोज करो अगर मैं गाड़ी चला रहा हूं, आई एम ड्राइविंग कार, लेकिन गाड़ी चलाई जा रही, गाड़ी के ऊपर असर पड़ रहा मेरा, आई एम ड्राइविंग कार, लेकिन गाड़ी चलाई जा रही है मेरे द्वारा। मैं बोलूंगा ए कार इज बीइंग ड्रिवन बाय मी, तो यहां पे मेरा असर जो है वो गाड़ी के ऊपर दिख रहा है, ऑब्जेक्ट के ऊपर दिख रहा है, उसे भाई साहब इंग्लिश के अंदर कहते हैं ऑब्जेक्ट। क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट। चलो आगे देखते हैं हाउ टू फाइंड सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट इन ए सेंटेंस। किस तरीके से एक सेंटेंस के अंदर हम सब्जेक्ट को फाइंड करें, ऑब्जेक्ट को फाइंड करें। सबसे मुश्किल काम तो यही होता है। जैसे मैं अगर एक एग्जांपल पहले शानदार दूं, ही किल्ड ए माउस इन द किचन, उसने किचन के अंदर एक चूहे का सत्यानाश कर दिया, मार दिया बेचारे को, स्वर्ग पहुंचा दिया। ही किल्ड ए माउस इन द किचन। अब यहां पे आपको पता करता क्या, किसने मारा, ही भाई साहब ने। ही यहां पे क्या है, सब्जेक्ट है। यहां पे जो किल है ये एक मेन वर्ब है जिसको हम एक्शन भी कहते हैं। आप सभी को पता है व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ एक्शन एंड व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ वर्ब। एक्शन बोले तो वर्ब, वर्ब बोले तो एक्शन। ही किल्ड, पास्ट में उसने मार दिया था। ही किल्ड ए माउस इन द किचन, तो यहां पे किल्ड एज ए मैन वर्ब यूजर है, और ही तो आपको पता है सब्जेक्ट। लेकिन भाई साहब यहां पे ए माउस ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट इसके बारे में हम बात कर रहे हैं, सब्जेक्ट ही, ऑब्जेक्ट एक चूहा। सब्जेक्ट ही, ऑब्जेक्ट चूहा, यानी जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो ऑब्जेक्ट होता सेंटेंस के अंदर। इस क्योंकि एक माउस के ऊपर क्या कर रहा था, ये माउस था, एक चूहा था जो उस इफेक्ट को, जो उस असर जो उसके ऊपर पड़ा उसको रिसीव कर रहा था, प्राप्त कर रहा था। इसीलिए ऑब्जेक्ट हमेशा क्या करता है, ऑब्जेक्ट हमेशा सब्जेक्ट को क्या करता है, सब्जेक्ट के लिए ऊपर क्या भेजता है, एक इंफॉर्मेशन भेजता है जिसमें वो हमेशा एक्शन को क्या करता है, रिसीव करता है। जैसे एग्जांपल और लेते हैं, आई हैव स्मैश द ग्लास। आई यहां पे सब्जेक्ट, ग्लास यहां पे ऑब्जेक्ट, स्मैश यहां पे मैन वर्ब। यहां पे ग्लास के ऊपर स्मैश की, यानी इफेक्ट किसके ऊपर पड़ा, ग्लास के ऊपर। जब भी किसी चीज के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, जैसे आई का इफेक्ट ग्लास के ऊपर पड़ा, तो यहां पे ग्लास क्या है, ऑब्जेक्ट है, आई यहां पे सब्जेक्ट है। दे हैव किल्ड ए टाइगर इन द जंगल, उन लोगों ने जंगल के अंदर चीते को मारा। आप क्या बोलोगे, दे हैव किल्ड ए टाइगर इन द जंगल। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। आई होप कि आपको इसमें पता लग गया। दे यहां पे क्या है, सब्जेक्ट है। ए टाइगर यहां पे क्या है, वो है ऑब्जेक्ट, क्योंकि टाइगर के ऊपर असर पड़ा किसका, दे का, जिसके ऊपर असर पड़ता है वो होता है ऑब्जेक्ट। भाई साहब सबसे बड़ी दिक्कत है सर एक्टिव वॉइस को समझा दो, व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ एक्टिव वॉइस। लेकिन एक्टिव वॉइस को समझने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, आपको भाई साहब एक्टिव वॉइस अच्छे तरीके से आते हैं, लेकिन आपको सही तरीके से उनको एक प्रैक्टिकल वे से नहीं देखते हैं। लेकिन लेट मी टेल यू वन थिंग टुडे। आज मैं आपको एक बात बता रहा हूं, प्लीज लिसन केयरफुली, इसको आप ध्यान से सुनेंगे। इफ यू वांट टू जस्ट क्लैरिफाई ऑल द डाउट्स रिकॉर्डिंग टू एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। देखो भाई साहब जितने भी हम टेंस पढ़ते हैं या जितने भी सेंटेंस हम अपनी डेली लाइफ के अंदर यूज करते हैं, जिनमें हम आई का यूज, यू का, वी, दे, इट, नेम, ही, शी, यानी किसी भी डूअर का, किसी भी सब्जेक्ट का यूज करते हैं, भाई साहब वो होता है एक्टिव वॉइस। ऐसे सेंटेंस, ऐसे वाक्य जिनके अंदर हमें कर्ता बताना पड़ता है, कौन इस काम को कर रहा है, मैं कर रहा हूं, वो लोग करें, हम कर रहे हैं, वो लड़का लड़की करे, तो यहां पे किसी भी सेंटेंस के अंदर कोई सब्जेक्ट अगर प्रेजेंट होता है उसे हम कहते हैं एक्टिव वॉइस। चलो एग्जांपल्स आपसे समझाता हूं। व्हेन ए सब्जेक्ट एक्ट्स द सेंटेंस इज सेड टू बी इन एक्टिव वॉइस। जब किसी सेंटेंस के अंदर कोई सब्जेक्ट एक्ट करता है, काम करता है, उसे किसके अंदर रखा जाता है, एक्टिव वॉइस के अंदर रखा जाता है। एग्जांपल, ही राइट्स ए लेटर। अच्छा लेटर लिखा रहा है, लेटर किसके द्वारा लिखा जा रहा है, ही राइट्स, वो लेटर लिखता है, ही राइट्स ए लेटर। तो यहां पे ही क्या है, यहां पे सब्जेक्ट है, लेटर यहां पे क्या है, ऑब्जेक्ट है। ही का इफेक्ट किसके ऊपर दिख रहा है, मैन वर्ब की हेल्प से हम लेटर के ऊपर दिख रहा है। दे आर क्लीनिंग द हाउस, वो लोग घर की सफाई कर रहे हैं। आपको वैसे तो बोलना, लेकिन अगर आपको ऐसा बोलना पड़ता घर की सफाई की जा रही है
या घर की सफाई मजदूरों के द्वारा की जा रही है, तो यहां पे आप दूसरे तरीके से बोलते हैं, वो तरीका होता है पैसिव वॉइस का। शी इज डूइंग हर होमवर्क, वो अपना होमवर्क कर रही है। आई एम रिपेयरिंग ए कार, आई सब्जेक्ट, कार ऑब्जेक्ट। यहां पे एक्टिव वॉइस के अंदर सब्जेक्ट को डोमिनेट माना जाता है। यहां पे ज्यादा से ज्यादा बात की जाती है डूअर की, सब्जेक्ट की। किसी भी सेंटेंस के अंदर अगर आप सब्जेक्ट का यूज करते हैं, आई का, वी का, यू का, दे का, ही का, शी का, तो वहां पे आप समझ लें यहां पे हम एक्टिव वॉइस की बात करिए। लेकिन भाई साहब जो सबसे ज्यादा बड़ा खतरनाक चीता, खतरनाक शेर जो होता है समझने के लिए, यानी एक शेर की तरह काम करता है, डर लगता है उसको पढ़ते हुए भी, वो होता है पैसिव वॉइस। देखो भाई साहब सिंपल सी भाषा में अगर मैं आपको समझाऊं व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ पैसिव वॉइस, तो डेफिनेटली प्लीज लिसन इट केयरफुली, एक ध्यान पूर्वक सुने इसको। देखो पैसिव वॉइस की पहचान क्या होता है, जिस तरीके से आप एक्टिव वॉइस के अंदर किसी कर्ता का यूज करते हैं तो वो एक्टिव वॉइस हो जाता है। आई होप कि आपके माइंड में एक क्लिक आ गया होगा, एक ऐसे इमेजिनेशन कर रहे होंगे कि सर जिस किसी सेंटेंस के अंदर हम ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं, यानी सब्जेक्टिव ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं, यहां पे हम सब्जेक्ट का यूज नहीं करते, किसी डूअर का यूज नहीं करते। सर व्हेन वी डोंट यूज एनी डूअर इन एनी सेंटेंस एट दैट टाइम वी कैन कंसीडर इट एज ए पैसिव वॉइस सेंटेंस। उस टाइम हम उसको कह सकते हैं कि यह वाक्य पैसिव वॉइस का है। जी हां, आप सही समझे, जब भी किसी सेंटेंस के अंदर हम किसी भी सब्जेक्ट का यूज नहीं करते हैं उसको हम कहते हैं पैसिव वॉइस। वो कौन सी कैटेगरी में आता है? पैसिव वॉइस की कैटेगरी। यहां पे हम एक्शन भाई साहब को छुट्टियां दे देते हैं, भाई साहब कोरोना, बाहर नहीं आना, यहां पे सब्जेक्ट का यूज नहीं होता है, तो वहां पे हम क्या यूज करते हैं? पैसिव वॉइस यूज करते हैं। और इंग्लिश के अंदर सबसे टफेस्ट माना जाता है इसी रूल को। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक शानदार तरीके से बताऊंगा हाउ वी नीड टू अप्लाई द पैसिव वॉइस इन आवर डेली लाइफ विद द टिप्स एंड ट्रिक्स। बहुत सिंपल ट्रिक्स, मैंने आपको पहले भी दावा किया था, अभी भी कर रहा हूं। ओनली 2 seconds you will take to convert from एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस। चलो कुछ एग्जांपल्स ले रहे हैं। जैसे पैसिव वॉइस की पहचान क्या है? ए लेटर इज रिटन बाय हिम, तो यहां पे लेटर किसके द्वारा लिखा जा रहा है? उस लड़के के द्वारा लिखा जा रहा है, तो पैसिव वॉइस। यहां पे लेटर इज नॉट डूइंग एनीथिंग, लेटर कोई काम नहीं कर रहा है, लेकिन लेटर को डोमिनेट माना गया है, ऑब्जेक्ट को डोमिनेट माना गया है। और पैसिव वॉइस के अंदर हमेशा हम ऑब्जेक्ट को डोमिनेट मानते हैं। ए लेटर इज बीइंग रिटन बाय हिम, ऐसे भी लिख सकते थे, ए लेटर इज रिटन बाय हिम। हमने पीछे बात की, क्या की थी? ही राइट्स ए लेटर, वो लेटर लिखता है, लेकिन उसके द्वारा लेटर लिखा जाता है, तो इसका पैसिव बनेगा ए लेटर इज रिटन बाय हिम। कैसे बनेगा? ये टिप्स पे ट्रिक्स बताने वाला हूं, आप अच्छे से देखिए। द हाउस इज बीइंग क्लीन्ड, हमने देखा था क्या हो गया? आई एम क्लीनिंग द हाउस, लेकिन यहां पे है कि घर की सफाई की जा रही है, किसके द्वारा? भाई साहब पता नहीं, आता पता नहीं। देखते हैं, एफआईआर देते हैं, गुमशुदा रिपोर्ट लिखवाते हैं कि किसके द्वारा घर की सफाई की जा रही है। तो यहां पे हाउस भी कुछ कोई नहीं कर रहा है, यहां पे इसका मतलब एक्शन है ही नहीं, जो काम कर उसके पता ही नहीं, छुट्टी पे है, घर पे है। ए कार इज बीइंग रिपेयर्ड बाय मी, हमने देखा था आई एम रिपेयरिंग ए कार, यहां पे मेरे द्वारा। यहां पे एक बात आप बोलेंगे सर ये मी तो मेरे द्वारा, ये तो क्या है? ये सब्जेक्ट नहीं है क्या? नहीं, ये सब्जेक्ट नहीं होता है, हमेशा सब्जेक्ट करता होता है। ए कार इज बीइंग रिपेयर्ड बाय मी, कार मेरे द्वारा ठीक की जा रही है, ऐसे बोल रहे हो, लेकिन मैं कार ठीक नहीं कर रहा हूं, इनडायरेक्टली बोल रहे हैं कार इज बीइंग रिपेयर्ड बाय मी, तो कार इज नॉट डूइंग एनीथिंग एल्स, कार कुछ भी नहीं कर रही है। इसका मतलब हमने देखा, लेटर देखा, हाउस देखा, कार देखा, ये क्या है? सब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट है। जब भी किसी सेंटेंस के अंदर, वाक्य के अंदर किसी कर्ता को हम क्या करते हैं? रिजेक्ट करते हैं, कर्ता का यूज नहीं करते हैं, उस टाइम हम ऑब्जेक्ट को डोमिनेट मानते हैं। और किसी भी सेंटेंस के अंदर जब ऑब्जेक्ट डोमिनेट होता है, किसी कर्ता को हम मेंशन नहीं करते हैं, उसको हम कहते हैं पैसिव वॉइस। आई होप यू हैव गॉट द कंसेप्ट ऑफ पैसिव वॉइस। चलो भाई साहब आगे चलते हैं, लेकिन एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस को समझने के लिए आप सभी को टेंस का नॉलेज अच्छे तरीके से होना चाहिए। टेंस की टाइप्स यानी टेंसेस का अच्छे तरीके से आपको ज्ञान होना चाहिए, तभी आपको पैसिव वॉइस का ध्यान आ पाएगा। और एक बात सिंपल से पहले ही क्लियर कर दूं, आपने देखा होगा कि टेंस कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स के। उन सभी की अपनी अपनी टाइप्स होती है 4-4, यानी कुल मिला के अगर टेंस की खानदानी के बारे में हम बात करें, टेंस की फैमिली के बारे
में बात करें तो यहाँ पे 12 मेंबर्स होते हैं, 12 सदस्य होते हैं। जैसे एक होता है प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। टेंस के तो 3 बेटे, लेकिन बेटों ने भी कौन सी कमी रखी है, इनके भी 4-4 बेटे हैं, इनके भी 4-4 बेटे हैं। सबसे पहले आप अगर पैसिव वॉइस को सीखना चाहते हैं, एक ही बात कहूंगा, आपके टेंस पूरे के पूरे क्लियर होने चाहिए। एंड आई होप कि आपको टेंस क्लियर है। आप पहचान पाते हैं किसी वाक्य के अंदर, सेंटेंस के अंदर जब भी किसी वर्ड का यूज किया जाता है तो आप पहचान लेते हैं कि यहां पे कौन से टेंस की बात हो रही है। चलो एक बार मैं फिर से आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूं, रिमेंबर करवा देता हूं। देखो, किसी भी सेंटेंस के अंदर हम डू डज का यूज करते या एस और ईएस का यूज होता है एक्शन के साथ, वर्ब के साथ, तो वहां पे आप पता है आपको कि वो क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। जैसे डू यू ब्रश योर टीथ, क्या अपने दांत साफ करते हो क्या? आप बोले आई ब्रश माई टीथ, तो ये कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट वाला। यानी डू और डज किसी भी सेंटेंस में आपको दिखे, वहां पे आप ये मान लें कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट वाला यानी टेंस से। भाई साहब भागना नहीं, हमें पता है, अब भागना नहीं, हमें पैसिव वॉइस के लिए आपकी मदद चाहिए। उसके बाद अगर किसी भी सेंटेंस के अंदर या जब भी हम बात करते हैं सब्जेक्ट के बाद इज मार्क के बाद हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म, जिसको एक्शन भी कहा जाता है, एक्शन की आईएनजी फॉर्म यूज करते हैं, तो इसमें हमें यह सेंस मिलती है कि कोई काम लगातार चल रहा है। यानी यहां पे हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की। उसके बाद अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात करें तो आप सभी को पता है सब्जेक्ट के बाद हैज और हैव का यूज होता है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। उसके बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म, एक्शन की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, उसे क्या कहते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। उसके बाद अगर हम बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की, तो यहां पे आपको पता है कि हैज के बाद, हैव के बाद बीन का यूज होता है। उसके बाद कंटिन्यूअस को बताने के लिए हम एक्शन प्लस आईएनजी, वर्ब प्लस आईएनजी का यूज करते हैं। तो यहां पे आपको देखा कि अगर ऐसे जब भी कभी आपको पढ़ने को मिले, बोलने को मिले, सुनने को मिले, तो आप यहां पे पहचान सकते हैं कि किस टेंस की बात कर रहे हैं। और टेंस का मतलब होता है कि किस टाइम में कौन सी सेंस निकल रही है, उसे हम टेंस कहते हैं। उसके आई होप कि आपको प्रेजेंट टेंस का ज्ञान है पूरा। अगर हमें पास्ट टेंस की पहचान करनी हो, भाई साहब क्या पास्ट टेंस हो क्या, तो आपको पता है कि किसी भी सेंटेंस के अंदर हमारा अगर एक्शन सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं तो वो होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, यानी वो होता है पास्ट। जैसे डू की सेकंड फॉर्म डिड, अगर डिड में आपको बात करनी होती तो आप यहां पे बता सकते थे पास्ट टेंस की बात हो रही है। यानी डिड का यानी सेकंड फॉर्म का जब भी यूज होता है तो आप पास्ट की बात करते हैं। डिड की पहचान पास्ट इंडेफिनिट को जानने के लिए हम करते हैं। उसके बाद वॉज के साथ, वर्ब के साथ एक्शन की आईएनजी फॉर्म, वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगती है, तो आपको यहां पे पता है कि ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात है। यानी कोई बीते हुए समय में काम लगातार चल रहा है, उसको आई होप कि आप पहचान पाते हैं किसी सेंटेंस के अंदर ऐसा अगर लगा हो। उसके बाद भाई साहब पास्ट परफेक्ट टेंस की बात करते हैं, तो पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान होती है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हेड के बाद एक्शन थर्ड फॉर्म लगाते हैं, तो यहां पे आप पास्ट परफेक्ट टेंस की बात करते हैं। और उसके बाद पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के लिए जिस तरीके से प्रेजेंट परफेक्ट में हैज हैव का यूज करते थे ना, भाई साहब कुछ दूसरा नहीं करना है, आपको हैज हैव की जगह हैड का यूज करना है, उसके साथ बीन यूज करना है, एक्शन की आईएनजी फॉर्म यूज करनी है। तो यहां पे आप पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान करवा सकते हैं। एंड आई होप प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस की आपको एक बार फिर से रिवीजन हो गई है, रिमेंबर आ गया है कि किस तरीके से इसको हम पहचान पाते हैं। किसी सेंटेंस के अंदर इन सभी रूल्स का यूज हो तो हम वहां पे पहचान पाएंगे कौन सा टेंस प्रेजेंट है, कौन सा पास्ट है, कौन सा पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, इस तरीके की। अब बात करते हैं फ्यूचर की। भाई साहब प्रेजेंट को देख लिया, पास्ट को देख लिया, फ्यूचर भी तो अपनी बरादरी का, चलो देख लेते हैं। आप सभी को पता है फ्यूचर टेंस होता नहीं, विल और शैल मॉडल की हेल्प से हम इसको बनाते हैं। विल और शैल के साथ जब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एक्शन की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं वो कहला जाता है फ्यूचर इंडेफिनिट। लेकिन अगर हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की बात करते हैं, विल के साथ, शैल के साथ हम बी का यूज करते हैं, और कंटिन्यूअस को आप पता ही है एक्शन की आईएनजी फॉर्म, वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज करते हैं। तो इस तरीके से आप फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की बात करते हैं। जैसे मैं खेल रहा हूंगा, आई शैल बी प्लेइंग, आप यहां पे विल का भी यूज कर सकते हैं क्योंकि बोलने में विल और शैल दोनों का यूज किया जा सकता है। उसके बाद सर विल और शैल के साथ जब हम हैव एक्शन थर्ड फॉर्म यूज करते हैं तो यहां पे बात हो जाती है फ्यूचर परफेक्ट टेंस की। फ्यूचर के अंदर कोई काम परफेक्शन से होगा, पूरा होगा, पक्का होगा, तो इस तरीके से आप इसका यूज करते हैं। भाई साहब अगर यहां पे आपको बात करनी हो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात करनी हो तो आप यहां पे ये बात करेंगे विल के बाद, शेल के बाद आप क्या यूज करेंगे, हैव यूज करेंगे, उसके बाद बीन यूज करेंगे, उसके बाद आप आईएनजी फॉर्म का यूज करेंगे, आप यहां पे एक्शन प्लस आईएनजी फॉर्म का यूज करेंगे, तो आप सही तरीके से फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बता सकते हैं। आई होप कि आपको एक बार फिर से मैंने टेंस रिमेंबर करवा दिए। यहां पे आज मैं बताने वाला हूं कि एक्टिव वॉइस के अंदर हम पूरे के पूरे 12 के 12 टेंसेस का यूज करते हैं, लेकिन जब हम बात करते हैं
पैसिव वॉइस की, जब हम बात करते हैं पैसिव वॉइस की, तो पैसिव वॉइस को बताने के लिए हम पूरे टेंसेस का यूज नहीं करते, क्योंकि पैसिव वॉइस के अंदर कुछ ऐसे टेंसेस होते हैं जिनका हम पैसिव नहीं बना सकते। देखते हैं आप किस तरीके से हम इसका यूज करते हैं। चलो विदाउट डिले, हाउ टू कन्वर्ट एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस, ये जानते हैं कि सर ये क्वेश्चन टैग जो लगा है किस तरीके से इस क्वेश्चन टैग को अपनी लाइफ से दूर करें और पैसिव वॉइस को रिटन के अंदर, स्पोकन के अंदर अच्छे तरीके से यूज करें। सो देखते हैं पूरे रूल। अब यहां से आपका सही तरीके से रूल शुरू होता है। आई होप कि आपने अभी तक सभी लिख लिया होगा और इसको भी लिख लें ताकि सेंटेंस बनाते वक्त आपको बहुत हेल्प पहुंचेगी। ये सभी रूल्स आपको लगेंगे। देखो यहां पे एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए सबसे पहले हम देख रहे हैं प्रेजेंट टेंस के जितने भी तूत भूत होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसको किस तरीके से हम पैसिव वॉइस के अंदर कन्वर्ट करते हैं। आपको मैंने बताया एक्टिव वॉइस की डू और डज, एक्टिव वॉइस से इंडेफिनिट है, यहां पे आप सब्जेक्ट का यूज कर सकते। लेकिन भाई साहब अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट को आपको पैसिव के अंदर बदलना हो तो आप इज, एम, आर के बाद एक्शन थर्ड फॉर्म। यहां पे एक सिंपल सी बात बता दूं, पैसिव वॉइस में हमेशा बी एक्शन थर्ड फॉर्म का बहुत ज्यादा रूल रहता है। किसका? बी एक्शन थर्ड फॉर्म, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म का बहुत ज्यादा यूज होता है जब भी आप पैसिव वॉइस की बात करें, चाहे वो प्रेजेंट टेंस हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, लेकिन वहां पे हमेशा थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। बी एक्शन थर्ड फॉर्म का यूज होता है और बी एक्शन थर्ड फॉर्म का सिर्फ दो टेंस के अंदर यूज नहीं होता है, वो होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट। एग्जाम्पल से मैं आपको सही तरीके से समझाऊंगा। अब यहां पर आपको पता लगा कि डू और डज प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब इसको अगर कन्वर्ट करना हो पैसिव वॉइस के अंदर, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव बनाना हो, तो आप यहां पे यूज करेंगे सब्जेक्ट के बाद इज, एम, आर, उसके बाद हमेशा एक्शन थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। बस यही रूल है। जैसे आई ड्राइव ए कार, आप बोलोगे ए कार इज ड्रिवन बाई मी। ए कार इज, ड्राइव की सेकंड फॉर्म ड्रो, थर्ड फॉर्म ड्रिवन, ए कार इज ड्रिवन बाई मी। तो यहां पे आप देख रहे हैं। उसके बाद अगर एक एग्जांपल दूसरी लें, देखो एग्जांपल क्या लें, चलो आगे समझते हैं। एग्जांपल्स आपके लिए अच्छी तरीके से रखी हैं। आप बोलोगे सर अगर इज, एम, आर, एक्शन प्लस आईएनजी का यूज होता है, सर मैं आपको बताऊं, आप मत बताओ सर, मैं आपको बताऊं ये कौन सा टेंस है, तो बताओ। आप बोलोगे सर जब भी हम बात करते हैं किसी काम को लगातार करने की प्रेजेंट के अंदर, हमें पता उसके लिए हम इज, एम, आर के बाद एक्शन की आईएनजी फॉर्म यूज करते हैं, सर ये टेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। जी हां, आप सही। जब भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को हमें एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस के अंदर कन्वर्ट करना होता है, इसका कन्वर्जन करना होता है, तब हम यूज करते हैं इज, एम, आर के बाद वो बी एक्शन थर्ड फॉर्म का यूज शुरू हो गया। देखें यहां पे, अब यहां पे कोई काम लगातार चल रहा है, कर्ता का पता नहीं है, डूअर का पता नहीं, इसीलिए आप इसके साथ बी के साथ आईएनजी, यहां पे आप बताएंगे कि टाइम कौन सी सेंस में, कौन से सिचुएशन में चल रहा है, प्रेजेंट चल रहा है, लगातार चल रहा है, या पास्ट में हुआ था। तो यहां पे आप पता है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस को बताने के लिए हम आईएनजी फॉर्म का यूज करते हैं, तो यहां पे आप बी के साथ आईएनजी फॉर्म का यूज करेंगे और उसके बाद एक्शन थर्ड फॉर्म। आप यहां पे अगर हैज, हैव प्लस एक्शन थर्ड फॉर्म, हम बताएं सर ये कौन सा टेंस है, तो बताओ। आप बोलोगे सर ये टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर हम हैज, हैव, एक्शन थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। जी हां, लेकिन अगर आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पैसिव वॉइस के अंदर कन्वर्ट करना हो तो आपको सिर्फ यहां पे एक्शन थर्ड फॉर्म के पहले बीन का यूज करना होता है। हैज के बाद, हैव के बाद आपको सिर्फ इसके अंदर बी एक्शन थर्ड फॉर्म यानी बीन का यूज करना पड़ता है, क्योंकि आप सभी को पता है हैज और हैव के बाद एक्शन थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है, और आप सभी को यह भी पता है कि बी के बाद हमेशा हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। हैज, हैव के बाद, बीन के बाद एक्शन थर्ड फॉर्म। लेकिन अब बात होती है यहां पे, मैंने आपको पहले बताया था, पैसिव वॉइस को समझने के लिए आप हमेशा एक बात अपने माइंड में अच्छे से बिठा लें कि बी एक्शन थर्ड फॉर्म का यूज होता है। लेकिन यहां पे सर बोलेंगे सर अगर हम बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की, इसके अंदर हम ऑलरेडी बीन का यूज करते हैं। तो आपको बता दूं, किसी सेंटेंस के अंदर अगर पहले ही हम बी एक्शन थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, बीन का यूज करते हैं, तो उसके अंदर हम उसको चेंज नहीं कर सकते, उसके अंदर हम उसको चेंज नहीं कर सकते। इसीलिए हैज, हैव प्लस बीन प्लस एक्शन प्लस आईएनजी फॉर्म को हम पैसिव नहीं बता सकते। तो यहां से आपका एक टेंस कम हो गया। अब बचे 11 टेंस। 12 टेंसेस में से एक टेंस का काम यहां से फुर हो गया, रफू चक्कर हो गया, भाग गया। वो बोला मैं पहले से ही अपने ताकतवर रहा हूं कि अपनी बात को खुद ही बता सकता हूं। अब बात करते हैं हम पास्ट टेंस की। प्रेजेंट टेंस के रूल सभी को पता लग गया। अब हम बात करते हैं पास्ट टेंस की। यहां पे किस तरीके से सर पास्ट टेंस के जो तूत भूत यानी जो है इसके बरादरी, जो इसके बच्चे हैं, जैसे पास्ट इंडेफिनेट,
इंडेफिनेट, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसको किस तरीके से हम पैसिव के अंदर कन्वर्ट करें। तो यहां पे आप देख लें, डिड का यूज पास्ट इंडेफिनेट हमें पता है सर, ज्यादा नहीं पढ़ा हुआ हमें पता है। तो जी हाँ, जिस तरीके से आपने डू और डज आपको ने बताया था प्रेजेंट इंडेफिनेट है, इसी तरीके से हम पास्ट इंडेफिनेट टेंस के लिए इज एम आर की सेकंड फॉर्म होती है वॉज और वर, तो उसका यूज करते हैं। और उसके बाद एक्शन की थर्ड फॉर्म मैंने पहले भी बताया, जैसे आई ड्रोव ए कार, मैंने गाड़ी चलाई थी, तो यहां पे क्या बोलोगे, अगर इसका पैसिव बनाना हो तो आप बोलोगे ए कार वॉज ड्रिवन बाय मी। तो यहां पे देख रहे हैं हम वॉज का यूज करें, उसके बाद ड्राइव की सेकंड फॉर्म ड्रो, थर्ड फॉर्म ड्रिवन का यूज करें। उसके बाद अगर वॉज वर प्लस एक्शन प्लस आईएनजी का यूज करते हैं, सर मुझे बताओ ना, आप क्यों इतनी तकलीफ, हम ही बता देते हैं सर ये टेंस होता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, क्योंकि इज एम आर की सेकंड फॉर्म वॉज वर और कंटिन्यू को चल रहा था, उसको बताने के लिए एक्शन की आईएनजी फॉर्म यूज करते हैं। जी हाँ, यू आर एब्सोल्युटली राइट। लेकिन इसका अगर आपको पैसिव बनाना हो, दूसरा कुछ भी नहीं, जहां पे आपने इज एम आर का यूज किया था पास्ट के लिए वॉज वर का यूज करें, दूसरा सेम डिटो रखें, थर्ड फॉर्म का यूज होगा और बीइंग का लगेगा, यानी वॉज वर्ब के बाद बीइंग प्लस एक्शन थर्ड फॉर्म का यूज होगा। लेकिन अगर आप यहां पे पास्ट परफेक्ट टेंस की बात करें, तो यहां पे पता है कि जिस तरीके से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को बताने के लिए हैज हैव के बाद एक्शन थर्ड फॉर्म होता है, भाई साहब पास्ट के लिए हम हैड एक्शन थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, सर हमें ये पता है, चलो आपको पता है। लेकिन इसका अगर पैसिव बनाना हो तो इसके अंदर हैड के बाद सिर्फ बीन का यूज करें, आप हैड के बाद सिर्फ बीन का यूज करें और उसके बाद एक्शन थर्ड फॉर्म का। लेकिन यहां पे दिक्कत फिर से आ गई सर, यहां पे फिर से हैड के बाद बीन लग गया सर पहले ही एक्शन, तो इसको जिसके अंदर पहले ही बी एक्शन थर्ड फॉर्म लग रही है या बी एक्शन फॉर्म लग रही है, उसको आप पहले ही क्या कर दें, भाई साहब माफी गलती से, यहां पे बड़े भाई की तरह काम करते हैं और बड़े भाई को हम कुछ नहीं कह सकते, यानी यहां पे एक दूसरा टेंस स्वाहा हुआ, भाग गया, यानी इसका मतलब ये है, ये कह रहा है कि मैं एक्टिव वॉइस के अंदर खुश हूं, मुझे पैसिव वॉइस के अंदर बदलना नहीं है। और यहां पे अब हमारे पास बचे 10 टेंसेस, कितने, 2 टेंसेस तो निकल गए जिनका हम पैसिव नहीं बनाते, जिनका कोई भी चेंज नहीं होता, वो वैसे के वैसे ही लिखे जाते हैं। अब बात करते हैं हम फ्यूचर टेंस की बात करते हैं, और यहां पे आज मैं आपको बताऊंगा कि कितने टेंसेस का यूज हम पैसिव को अंदर करते हैं पैसिव वॉइस को बनाने के लिए। जैसे आप सभी को पता है भाई साहब, विल और शैल के बाद अगर एक्शन की फर्स्ट फॉर्म वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, सर हम बताएं फ्यूचर इंडेफिनिट, जी हाँ आपको पता है, बड़े ज्ञानी हो सर। अगर इसका पैसिव वॉइस बनाना, अब हम ये भी बता सकते हैं कि विल के साथ शैल के साथ हम बी एक्शन थर्ड फॉर्म का यूज करें, और यहां पे देख रहे हैं बी एक्शन थर्ड फॉर्म का यूज हो रहा है। लेकिन भाई साहब यहां पे अगर एक और टेंस बेचारा भागने वाला है, पकड़ो पकड़ो, नहीं पकड़े जाएगा, क्यों, क्योंकि ये पहले से ही इतना काबिल है कि अपनी बात पहले ही कह देता है एक्टिव वॉइस के अंदर, ये कहता है कि मैं एक्टिव वॉइस के अंदर ही खुश हूं, मुझे पैसिव वॉइस के अंदर नहीं जाना है। आप देख रहे हैं विल के बाद शैल के बाद बी एक्शन थर्ड फॉर्म यूज नहीं हो रहा है, एक्शन की आईएनजी, यहां पे ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को बता रहा है। और जब भी आप फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को बताते हैं तो उसके अंदर आप बी का यूज करते हैं, और यहां पे पहले ही बी का यूज होता है, तो ये भी मना करता है कि मैं किसी भी पैसिव वॉइस के अंदर सेटिस्फाई नहीं हूं, मैं यही खुश हूं एक्टिव वॉइस के अंदर। तो यहां से एक और टेंस भाग गया, भाई साहब क्या करें, टेंस भाग रहे हैं। अब हमारे पास बचते हैं 9 टेंसेस। चलो एक और टेंस का देखते हैं कितने बचते हैं। अब विल के बाद शैल के बाद हैव के बाद एक्शन थर्ड फॉर्म, यहां पे ये बता रहा है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, विल एक फ्यूचर की सेंस दे रहा है, शेल एक फ्यूचर की सेंस दे रहा है, उसके बाद हैव एक्शन थर्ड फॉर्म तो आपको यूज करना है, क्योंकि परफेक्ट टेंस के लिए हम हैव एक्शन थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। लेकिन अगर आपको इसका क्या बनाना हो, अगर आपको इसका पैसिव बनाना हो, आप क्या बनाना हो इसका अगर आपको पैसिव वॉइस बनाना हो तो इसके लिए आप क्या यूज करते हैं, विल के बाद शेल का यूज करते हैं, उसके बाद हैव यूज करते हैं, भाई साहब उसके बाद बीन का यूज करें, पहले बी नहीं था, इसके अंदर बी एक्शन थर्ड फॉर्म का ज्यादा रोल रहता है, इसीलिए बीन एक्शन थर्ड फॉर्म इसके अंदर लगेगा। उसके बाद बात करते हैं हम यहाँ पे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, कोई काम फ्यूचर में लगातार हो रहा होगा, यहाँ पे आप बात करें विल के बाद शेल के बाद हैव के बाद बीन के बाद एक्शन थर्ड फॉर्म यूज ना करें, एक्शन की आईएनजी फॉर्म यूज होती है, तो वहाँ पे भी कोई चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि पहले ही एक्टिव वॉइस के अंदर हमने बी का यूज कर दिया। और किसी टेंस के अंदर अगर बी का यूज पहले ही होता है, वो टेंस साफ साफ मना करता है कि भाई साहब मैं यहाँ एक्टिव वॉइस के अंदर ही खुश हूँ, मुझे पैसिव वॉइस के अंदर नहीं जाना। तो यहां से भाई साहब आप सभी को पता चला, यस डियर स्टूडेंट, यू हैव गॉट टू नो, यू हैव came to know and you have come to know, absolutely you come to know about, आपको ये पता चला कि आज से यहां से पता चलता है और सभी को हमें पता चलता है, we come to know because कि पैसिव वॉइस के अंदर हम only and only कितने टेंस, सिर्फ 8 टेंसेस का यूज करते हैं, only and only we use 8
टेंसेस इन पैसिव वॉइस। आई होप ये शानदार कंसेप्ट आपने लिख लिया होगा अपनी नोटबुक के अंदर। अब देखते हैं प्रैक्टिकल वे में किस तरीके से चुटकियों में ट्रिक वाली समझाता हूं। अब यहां पे आपको एक बार चुटकियों वाली ट्रिक को समझने से पहले अब सब्जेक्टिव केस क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, इसका समझ ले। देखो कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं, उनके ऑब्जेक्ट भी होते हैं और सभी के होते हैं। जैसे आई का ऑब्जेक्ट मी होता है, इसको रटना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा और ये सभी को याद होता है। यू को हम यू में कन्वर्ट करते हैं, दे को देम में कन्वर्ट करते हैं, वी को अस में कन्वर्ट करते हैं, ही को हिम में, शी को हर में, इट में ही होता है, नेम को नेम में ही कन्वर्ट करते हैं, हु को हुम में करते हैं। ये टेबल आप अच्छे तरीके से अपनी नोटबुक के ऊपर लिख लें, सजा दें और उसको एक बार माइंड के अंदर बैठा दें। अब भाई साहब यहां पे एक ट्रिक बता रहा हूं मैं, ट्रिक टू कन्वर्ट एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस, कि किस तरीके से आप एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। देखो एक्टिव वॉइस को बताने के लिए ये वाला रूल हम यूज करते हैं। किसी भी सब्जेक्ट के बाद कोई हेल्पिंग वर्ब, वो चाहे इज हो, एम हो, आर हो, कैन हो, कुड हो, किसी भी सब्जेक्ट के बाद अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। उसके बाद वर्ब की कोई ना कोई फॉर्म यूज करते हैं, चाहे वो पास्ट की बात हो रही हो तो वर्ब की सेकंड फॉर्म, प्रेजेंट की बात हो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की आईएनजी फॉर्म। इस तरीके से हम इसका यूज करते, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट यूज करते हैं। तो ये सब यहाँ पे आप क्या याद करेंगे, सिंपल सा पैसिव वॉइस की कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे ट्रिक यहाँ पे ये है कि जो सब्जेक्ट है उसको सीरियल नंबर 1 लिखें, आप नोटबुक के अंदर लिख के देख लें। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब को सीरियल नंबर 2, वर्ब को सीरियल नंबर 3 और ऑब्जेक्ट को सीरियल नंबर 4। आई होप कि आप सभी ने दे दिया होगा। सब्जेक्ट को सीरियल नंबर 1, हेल्पिंग वर्ब को सीरियल नंबर 2, वर्ब को सीरियल नंबर 3 और ऑब्जेक्ट को 4। भाई साहब अब वो पहले वाली जब वीडियो शुरू की थी आपने, तभी आपको एक बात मैंने बताई थी कि एक्टिव वॉइस के अंदर सब्जेक्ट का यूज होता है, लेकिन पैसिव वॉइस को बनाने के लिए हम ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं, यानी पैसिव वॉइस के अंदर हम ऑब्जेक्ट को डोमिनेट मानते हैं। तो यहां पे आपको दिख रहा है पैसिव वॉइस, यहां पे आप क्या करेंगे, जो ऑब्जेक्ट होता है उसको खींचें जोर लगा के, हैसा, जोर लगा के, हैसा। ऑब्जेक्ट भाई साहब को आप पहली बार लिखेंगे कहां पे, पहली जगह पे। पैसिव वॉइस के अंदर हमेशा ऑब्जेक्ट को पहले लिखा जाता है, इसीलिए सीरियल नंबर 4 को हैसा करके खींचो, दांत से खींचो, हाथ से खींचो, लात से खींचो, गाड़ी से खींचो, खींच के उसको पहली पोजीशन पे लाएंगे। यहां पे आपको क्या करना, जो ऑब्जेक्ट होता है उसको पैसिव वॉइस के अंदर हमेशा पहले लिखा जाता है। उसके बाद सीढ़ी लगाओ, हेल्पिंग वर्ब को सीधा उतार दो, उसके आगे जो हेल्पिंग वर्ब ऊपर है ना उसको सीधा उतार दो। ऑब्जेक्ट के बाद आप हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, लेकिन मैंने आपको बताया पैसिव वॉइस को बताने के लिए बी एक्शन थर्ड फॉर्म का। आप बोलोगे सर यहां पे बी एक्शन थर्ड फॉर्म तो लिखा नहीं, मैंने इसको हेल्पिंग वर्ब के अंदर ही रखा है, इसीलिए हेल्पिंग वर्ब के बाद आप बी एक्शन थर्ड फॉर्म का यूज करें। जो आप वर्ब की एक्शन फॉर्म यूज कर रहे थे ना, यहां पे सीढ़ियां लगा के, लेकिन थोड़ा सा कन्वर्ट करना है, वहां पे वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा आपको यूज करनी है पैसिव वॉइस के अंदर। उसके बाद भाई साहब अब बचते हैं ऑब्जेक्ट। भाई साहब ऑब्जेक्ट भाई साहब कहां बचते हैं, ऑब्जेक्ट भाई साहब को हमने पहले ही फिट कर दिया। जी हाँ, हम क्या करें, हम ही थोड़े से पागल हैं। नहीं नहीं सर, आप हमें समझा, देखो सिंपल सी बात है। जी हाँ, आपको मैं समझा रहा हूं कि यहाँ पे जो सब्जेक्ट होता है उसका लास्ट पे यूज होता है, और जो आपने ये वाला टेबल, जो आपने एक पीछे वाला जो टेबल देखा, ये वाला टेबल ही आपको सही तरीके से याद करना है, तभी आपको ये वाली जो ट्रिक है सही से समझ में आएगी। अब यही ट्रिक होती है पूरे दुनिया के अंदर, इस ट्रिक का यूज करके किसी भी एक्टिव वॉइस को आप पैसिव वॉइस के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। चलो मैं आपको सही तरीके से बताता हूं, एक एग्जाम्पल लेके मैं आपको सही तरीके से बताता हूं कि किस तरीके से आप इसका यूज करते हैं। देखो एक्टिव वॉइस का आप रूल पता है, पैसिव वॉइस का रूल पता है। जैसे एक्टिव वॉइस एक एग्जाम्पल है, किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं। ही इज ड्राइविंग ए कार, वो लड़का गाड़ी चला रहा है। आप सभी को पता है इसके अंदर सब्जेक्ट क्या है, बताया मैंने, ही सब्जेक्ट है, ड्राइव यहां पे मेन एक्शन है और कार यहां पे ऑब्जेक्ट है। तो मैंने आपको वहां पे कार से खींच रहे थे, ऐसा करके खींच रहे थे, खींचो कार को, खींचो जल्दी जल्दी, और कार को पहली बार पोजीशन पे रखोगे। पैसिव वॉइस में हमेशा ऑब्जेक्ट को पहले लिखा जाता है। आप कार को सबसे पहले लिखो एक कार, उसके बाद सीढ़ी लगाओ जो मैंने बताई थी, इसको डिट्टो उतार दो। उसके बाद बी एक्शन थर्ड फॉर्म, काम को लगातार चल रहा है, बी के साथ आईएनजी फॉर्म का यूज करो। आप यहां पे क्या यूज करो, बी प्लस आईएनजी, बीइंग हो गया, ए कार इज बीइंग हो गया। उसके बाद आप सभी को मैंने बताया बी एक्शन थर्ड फॉर्म यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म, ड्राइव, ड्रो और ड्रिवन। ए कार इज बीइंग ड्रिवन, किसके द्वारा, बाय हिम। तो यहां पे आपने पहले देखा टेबल के अंदर, हिम यहां पे ऑब्जेक्ट है, कोई सब्जेक्ट नहीं है। तो यहां पे हिम एक सब्जेक्टिव केस नहीं है, ऑब्जेक्टिव केस है, इसीलिए यहां पे आपको कोई भी पैसिव वॉइस के अंदर कोई कर्ता नहीं मिला। आपको यहां पे ये पता चला कि यहां पे गाड़ी चलाई जा रही है इसके द्वारा, लेकिन यहां पे ऑब्जेक्ट डोमिनेट है,
किसी भी टेंस के अंदर, किसी भी वाक्य के अंदर, किसी भी सेंटेंस के अंदर अगर ऑब्जेक्ट डोमिनेट होता है वो होता है पैसिव वॉइस। आई होप कि आपको ये ट्रिक सभी से समझदार आ गई होगी। हमेशा क्या करें, किसी भी सेंटेंस के जो पहले 4 वर्ड्स होते हैं उनको सीरियल नंबर दें, उसके बाद इन्हीं 4 वर्ड्स का आप कन्वर्जन करें, दूसरे किसी भी सेंटेंस के दूसरे पोर्शन को छेड़े ना। ये ट्रिक भी बताऊंगा। अब चलो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, टेंसेस के हिसाब से एग्जांपल देखते हैं। आई होप कि आपको ये टेंसेस के हिसाब से पूरा का पूरी पहचान होगी टेंस कौन सा है। अब यहां पे टेंस की बात करें, हम कंटिन्यूस टेंस की बात करें, उसके बाद हम यहां पे पास्ट कंटिन्यूस की बात करेंगे, फ्यूचर कंटिन्यूस की बात करेंगे। सिर्फ 4 एग्जांपल से हम पूरे के पूरे पैसिव वॉइस का काम तमाम करेंगे। जैसे शी इज मॉपिंग द फ्लोर, एक्टिव वॉइस है, यहां पे सब्जेक्ट प्रेजेंट है, सब्जेक्ट शी है। शी इज मॉपिंग द फ्लोर, आप भाई साहब पहले से सीरियल दे, शी को 1 दे, इज को 2 दे, मॉपिंग को 3 दे, फ्लोर को 4 दे। चलो खींचो फ्लोर को, फ्लोर यहां पे ऑब्जेक्ट है, उसको पहली पोजीशन पे लिखोगे द फ्लोर, उसके बाद सीडी लगा के इसको उतार दो। आपको पता बी एक्शन यहां पे काम चल रहा है, बी के साथ आईएनजी लगेगा, आईएनजी प्रेजेंट में कोई काम लगातार चलता है उसको बताने के लिए यूज होता है। द फ्लोर इज बीइंग, मॉप की सेकंड फॉर्म होती है मॉप्ड, मॉप फ्लोर का मतलब होता है पोछा लगाना। द फ्लोर इज बीइंग मॉप्ड, किसके द्वारा, लड़की, शी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हर। द फ्लोर इज बीइंग मॉप्ड बाय हर, तो ले पैसिव बन गया। कौन सी दिक्कत हुई आपको यहाँ पे, विद इन सेकेंड्स बताइए। अब देखो आप सही से बनाएंगे, आप सभी इसको एग्जाम्पल को यूज करें, उस ट्रिक को यूज करें। कौन सी ट्रिक, ये वाली ट्रिक जो मैंने आपको बताई है, जो मैंने आपको पहले ही बताई है, ये वाली ट्रिक, इस वाली ट्रिक का ज्यादातर ध्यान रहे। उसके बाद भाई साहब अगर हमें पास्ट कंटिन्यूस टेंस की बात करनी हो, जैसे इज ए मार की जगह सिर्फ वाज वर्ड चेंज करना है और कुछ ही नहीं। शी वाज मॉपिंग द फ्लोर, आपको पहचान है ना कौन सा टेंस है? जी हाँ सर हमें पहचान है, जी हाँ मुझे भी पता है। शी वाज मॉपिंग द फ्लोर, एक्टिव वॉइस, लेकिन इसका अगर पैसिव बनाना हो तो फ्लोर को खींचो, सिर्फ इज की जगह आपको वॉज यूज करना है। दूसरा सेम। फ्यूचर की बात करते हैं, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की बात करते हैं। आपको पता है ही के साथ विल बी, शी के साथ विल बी, थर्ड पर्सन के साथ विल बी, लेकिन स्पोकन के अंदर आप विल बी ही का यूज करें, चाहे वो आई हो, वी हो, इसके साथ भी विल बी का यूज कर सकते हैं। शी विल बी मॉपिंग द फ्लोर, अभी नहीं, वो झाड़ू लगा रही होगी, शी विल बी मॉपिंग द फ्लोर, कोई काम फ्यूचर में लगातार चल रहा होगा। एक्टिव वॉइस तो बना रहा धनाधन तरीके से, लेकिन पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे? आपको पता है, फ्लोर को खींचो पहले, उसके बाद विल के साथ बी का यूज करो, क्योंकि इसके अंदर आपने देखा था वो टेंस, अगर रूल लिखे होंगे आपने, मैंने आपको वहां पे ये बताया था कि इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम कोई भी चेंज नहीं कर पाते हैं। तो आप क्या बोलोगे, द फ्लोर विल बी मॉपिंग बाय हर, क्या बोलोगे, द फ्लोर विल बी मॉपिंग बाय हर। तो यहां से एक ही एग्जांपल से आपने 3 टेंसेस का पैसिव वॉइस बनाना सीख लिया। तो यही ट्रिक होती है, यहां पे बी एक्शन थर्ड फॉर्म का ज्यादा यूज होता है, और जो मैंने आपको ट्रिक बताई वो खिंचाने वाली, उसका यूज करें। उसके बाद बात करते हैं हम यहां पे इंडेफिनेट टेंस की, चाहे वो पास्ट इंडेफिनेट हो, चाहे वो फ्यूचर इंडेफिनेट हो, चाहे वो प्रेजेंट इंडेफिनेट हो, ट्रिक वही है। जैसे ही ड्राइव्स ए कार, एग्जांपल दूसरी, ही ड्राइव्स ए कार, मैंने दावा किया है सिर्फ 4 एग्जांपल में आपका पूरा का पूरा पैसिव क्लियर कर दूंगा। ही ड्राइव्स ए कार, तो यहां पे क्या है, एक्टिव वॉइस है, लेकिन अगर यहां पे आपको इसका पैसिव वॉइस बनाना हो, आप कैसे बनाएंगे? आप भाई साहब कार ऑब्जेक्ट है, खींचो कार को, आप कार को खींचोगे, सबसे पहले लिखोगे, आप बोलोगे ए कार। उसके बाद इसके अंदर आपने रूल को देखें, मैंने टेबल के अंदर जहां पे एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस के अंदर बताना सिखाया था, जब भी आप डू और डज का यूज करते हैं और एस और ईएस लग रहा है, यहां पे आपने बताया था और मैंने भी बताया था, इज एम आर के बाद एक्शन थर्ड फॉर्म, ए कार इज, इसके अंदर हम कोई भी बी का यूज नहीं करते। सिर्फ 2 ऐसे ही टेंस हैं जिनके अंदर हम बी का यूज नहीं करते, वो है पास्ट इंडेफिनेट और प्रेजेंट इंडेफिनेट। ए कार इज, उसके बाद ड्राइव की सेकंड फॉर्म ड्रो, थर्ड फॉर्म ड्रिवन, ए कार इज ड्रिवन बाय हिम। तो देखो कैसे बन गया। अब इसी का अगर पास्ट इंडेफिनेट बनाना हो, अगर पास्ट में उस लड़के ने गाड़ी चलाई थी, ही ड्रोव ए कार, ये पता आपको पास्ट इंडेफिनेट है। तो भाई साहब आपने पास्ट का भी रूल देखा था, उसके अंदर आपने देखा था वॉज के बाद एक्शन थर्ड फॉर्म, ही ड्रोव ए कार, आप कार को खींचो रे जोर लगा के, ट्रिक है ना आपके पास, मजेदार ट्रिक, तो 2 सेकंड लगेंगे, सिर्फ आपको इस की जगह वॉज का यूज करना है। और दूसरा सेम। उसके बाद फ्यूचर को बताने के लिए ही विल ड्राइव ए कार, वो गाड़ी चलाएगा, लेकिन भाई साहब अगर आपको फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस का पैसिव बनाना हो, आप क्या यूज करते हैं, देखा आपने, उसके आपने देखा था विल और शैल के साथ आप बी का यूज करते हैं, और उसके बाद एक्शन थर्ड फॉर्म लगती है, ए कार विल बी ड्रिवन बाय हिम।
क्या बोलेंगे, ए कार विल बी ड्रिवन बाय हिम। पूरा रूल देखें, वो ट्रिक देखें जो मैंने खींच के बताई है, जहां पे एरो बताएं उस ट्रिक को आपने पहले लिखा होगा, उसको सही से यूज करें। अब बात करते हैं हम यहां पे हमारे 3 और टेंस काम तमाम हुआ, हमने 6 टेंस के बारे में सीख लिया। भाई साहब अब हम बात करते हैं, हम यहां पे बात करते हैं 2 और टेंसेस की, जो हमें 8 टेंसेस का यूज करना है। जैसे आपको मैं तीसरी एग्जांपल बता रहा हूं, मैंने 4 एग्जांपल के अंदर पूरा सा प्रॉमिस किया आपके साथ, पूरा दावा किया है कि मैं आपको पूरा पैसिव वॉइस समझा दूंगा। आई हैव सीन द ताजमहल। आप कह रहे हैं कि सर मैंने ताजमहल देख चुका हूं, मैंने ताजमहल देख लिया है, एक्टिव वॉइस। लेकिन इसका अगर आपको पैसिव वॉइस बनाना हो, सबसे पहले ताजमहल ऑब्जेक्ट है, खींचो उसको पहली पोजीशन पे। इसका पैसिव बनाते वक्त आप हमेशा ऑब्जेक्ट को पहले लिखते हैं, तो आपने लिखा द ताजमहल। अब यहां पे एक बात डिसाइड करेंगे, ताजमहल सिंगुलर है या प्लूरल है। इतना तो पता है आपको, टेंस अगर आते हैं आपको आप बोलोगे सर सिंगुलर है, और सिंगुलर के साथ हैव एक्शन थर्ड फॉर्म या हैज एक्शन थर्ड फॉर्म, आप बोलोगे सर हैज एक्शन थर्ड फॉर्म। तो यहां पे द ताजमहल के बाद आप हैज का यूज करेंगे और बीन का यूज करेंगे, क्योंकि हैज और हैव के बाद एक्शन थर्ड फॉर्म, यहां पे बी के बाद थर्ड फॉर्म होती है बीन, बी की सेकंड फॉर्म बीन और थर्ड फॉर्म बीन, तो इसके बाद भी आप बीन यूज करेंगे। उसके बाद आपको पता है बी के बाद एक्शन थर्ड फॉर्म, सी की सेकंड फॉर्म सॉ, थर्ड फॉर्म सीन। आप बोलोगे द ताजमहल हैज बीन सीन बाय मी, मेरे द्वारा ताजमहल देख लिया। तो यहां पे आप देख रहे हैं सिर्फ 1-2 सेकंड्स के अंदर ही आप कन्वर्ट कर रहे हैं। उसके बाद अगर आपको पास्ट परफेक्ट टेंस की बात करनी हो तो आपको पता है हैड एक्शन थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, आई हैड सीन द ताजमहल। तो यहां पे आपको हैज और हैव की जगह कंफ्यूजन भी नहीं होती है, सिर्फ एक ही हैड को याद रखना है। पैसिव तो बना, एक्टिव तो बना लिया, पैसिव कितने जो जल्दी से बनेंगे, जहां पे आपने हैज बीन का यूज किया था वहां पे आपको हैड बीन का, दूसरा काम तमाम, कोई भी दूसरी ट्रिक नहीं यूज करनी है। उसके बाद मैंने आपको बताया था, अगर बात करते हैं आप फ्यूचर परफेक्ट टेंस की, इसके अंदर फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंदर भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि फ्यूचर हमने देखा, क्योंकि हमने फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के अंदर फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का यूज नहीं, चेंज नहीं कर सकते। यहां पे फ्यूचर परफेक्ट टेंस की बात करें, आप बोलोगे सर आई शेल क्या बोलोगे, आई शेल आप यहां पे बोलोगे, या आई विल भी बोल सकते हो, क्योंकि स्पोकन के अंदर आप शेल का यूज कर सकते हैं, विल का यूज कर सकते हैं। आई विल हैव सीन द ताज, मैं ताजमहल देख लूंगा अभी तक। आपको अगर इसका पैसिव बनाना हो तो आप क्या बोलेंगे, द ताजमहल। देखें आप, द ताजमहल ऑब्जेक्ट है, उसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब है विल है, हैव है, विल हैव, उसके बाद बीन का यूज करें, सीन बाय मी। तो इस तरीके से आपने टेंसेस को देखा कि किस तरीके से हर एक टेंस का हम पैसिव वॉइस के अंदर बता सकते हैं। और यही हमने 3 एग्जाम्पल के साथ ही पूरा का पूरा जो टेंसेस 8 टेंसेस का यूज करते थे हम पैसिव वॉइस के अंदर, उनके एग्जांपल देखिए। तो इसी तरीके से आप किसी भी टेंस का यूज कर सकते हैं, बस सीरियल नंबर दें पहले 4 वर्ड्स को, उसके बाद उसका कन्वर्ट करें। लेकिन अगर आपके पास कोई लंबा सेंटेंस हो जिसका आपको पैसिव बनाना हो, चलो एग्जांपल दे देता हूं। देखो भाई साहब, यहां पे आपको ऐसा, जैसे मुझे आपको कहना है वे पापा के साथ छत पर पतंग उड़ा रहा था दोस्तों के सामने। आप बोलोगे सर इसकी तो इंग्लिश बनाते ही पसीने छूट जाएंगे, चलो इंग्लिश बनाते हैं। आप बोलोगे ही वॉज फ्लाइंग ए काइट, वो क्या पतंग उड़ा रहा था, ही वॉज फ्लाइंग ए काइट, पास्ट में कोई काम लगातार चल रहा था। विद फादर, किसके साथ, पापा के साथ, कहां पे, ऑन द रूफ, छत पे। इन फ्रंट ऑफ फ्रेंड्स टुडे, दोस्तों के सामने वो आज पापा के साथ छत पर पतंग उड़ा रहा था। इंग्लिश तो बना दी, लेकिन ये है एक्टिव वॉइस। लेकिन अगर इसका आपको पैसिव वॉइस बनाना हो, सर इतना टफ इंग्लिश बनाना है, पैसिव वॉइस कहां से, पागल हो गया नहीं। देखो सिंपल सी ट्रिक बता रहा हूं मैं यहां पे। आप हमेशा, मैंने आपको बताया था, पहले भी बताया था, अभी भी बता रहा हूं, जितना दुनिया का कोई भी लंबे से लंबा कोई सेंटेंस क्यों ना हो, हमेशा आपको पहले 4 वर्ड्स को सीरियल नंबर देने हैं। कॉपी पे लिखे, नोटबुक पे लिखे, ही को सीरियल नंबर 1, वॉज को सीरियल नंबर 2, फ्लाइंग को सीरियल नंबर 3 और एक काइट जो ऑब्जेक्ट है इसको सीरियल नंबर 4। दूसरे सभी को ब्रैकेट के अंदर बंद कर दें। यहां से आप एक शानदार ट्रिक सीखने वाले हैं। अब यहां पे सिर्फ इन 4 वर्ड्स का ही आप कन्वर्जन करें पैसिव के अंदर, दूसरों को डिट्टो रख दें। चलो सबसे पहले ही वॉज फ्लाइंग ए काइट का पैसिव बनाते हैं। आप बोलोगे एक काइट ऑब्जेक्ट है, तो आप उस पैसिव को बनाने के लिए ऑब्जेक्ट का पहले खींचो, इसको खींच के इसको आपको पहली पोजीशन पे रखा, आपने इसको क्या लिखा, एक काइट। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब वॉज है तो डिट्टो उसको सीढ़ी लगा के उतार दो, ए काइट वॉज। उसके बाद कोई काम पास्ट में लगातार चल रहा है तो बीइंग, वॉज वर्ब के बाद बी एक्शन थर्ड फॉर्म नहीं, बीइंग एक्शन थर्ड फॉर्म यूज होता है। आप बोलो ए काइट वॉज बीइंग फ्लोन बाय हिम। अब फ्लोन कैसे आया, फ्लाई, फ्लीव,
फ्लॉन थर्ड फॉर्म का यूज किया, किसके द्वारा? उस लड़के के द्वारा पतंग उड़ाया जा रहा था। ए काइट वाज बीइंग फ्लॉन बाय हिम। उसके बाद जो सेंटेंस आपने ब्रैकेट के अंदर रखा था उसका यूज करें, और यहां पे आपका कोई भी दुनिया का लंबे से लंबा सेंटेंस पैसिव वॉइस भी अंदर कन्वर्ट हो सकता है। आप बोलेंगे ए काइट वाज बीइंग फ्लॉन बाय हिम विद फादर ऑन द रूफ इन फ्रंट ऑफ फ्रेंड्स टुडे। तो ये लो आपका पैसिव बन गया। आई होप कि आपको बहुत ही ट्रिकी वे में एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस को कन्वर्जन सही तरीके से समझ में आ गई होगी। तो यहां पे पूरे टेंसेस का पूरा एक्टिव पैसिव वॉइस हमने तमाम कर दिया। लेकिन आप बोलेंगे सर हमने देखा है कि मॉडल को भी हम पैसिव वॉइस बनाते हैं, यानी मॉडल्स का भी हम पैसिव वॉइस बनाते हैं। जी हाँ, चलो मॉडल्स को भी सीख लेते हैं, और शानदार कंसेप्ट है। सिर्फ एक बात का याद रखना है, देखो एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस के अंदर अगर बदलना हो, मॉडल सेंटेंस यानी मॉडल एक्टिव वॉइस को मॉडल पैसिव वॉइस के अंदर बदलना हो तो कैसे बदलते हैं? देखो शुरू करने से पहले मैं आपको सिंपल सी एक बता दूं, मॉडल बता दूं, जैसे कैन, कुड, शुड, वुड, मे, माइट और मस्ट, ये सभी आपको पता है मॉडल है। देखो जब भी आप किसी मॉडल का पैसिव वॉइस बनाएं तो आप क्या करें, उस मॉडल के आगे बी एक्शन थर्ड फॉर्म लगाएं, और कुछ भी नहीं लगाना है। और वो रूल सेम डिटो, वो खींचो खींचो वाले वो सेम डिटो। लेकिन किसी भी मॉडल के साथ आप क्या यूज करेंगे, आप बी यूज करेंगे, उसके बाद एक्शन थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, आपकी पूरे मॉडल की झंझट क्लियर है। जैसे कैन के साथ बी एक्शन थर्ड फॉर्म, कुड के साथ बी एक्शन थर्ड फॉर्म यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म जो कहते हैं हम, शुड के बाद बी के बाद एक्शन थर्ड फॉर्म वर्ब थर्ड फॉर्म, उसके बाद वुड बी के बाद एक्शन थर्ड फॉर्म, मे बी के बाद एक्शन थर्ड फॉर्म, माइट बी के बाद एक्शन थर्ड फॉर्म, मस्ट बी के बाद आप वर्ब थर्ड फॉर्म एक्शन थर्ड फॉर्म का यूज करें। तो इस तरीके से पूरे के पूरे मॉडल का पैसिव बना सकते हैं। चलो एग्जाम्पल्स लेते हैं। एग्जाम्पल है आई कैन स्पीक इंग्लिश, कैन मॉडल है भाई साहब। इसका अगर आपको ऑब्जेक्ट है आपके पास, इसका अगर पैसिव बनाना हो कैसे बनाएंगे, खींचो ऑब्जेक्ट को पहले पर। पैसिव वॉइस के अंदर इतना सा याद रखना कि ऑब्जेक्ट को हमेशा पहले लिखते हैं। इंग्लिश ऑब्जेक्ट है पहले लिखा, उसके बाद सीडी लगाओ, कैन को उतारो और कैन भाई साहब के साथ गिफ्ट दे दो, बी एक्शन थर्ड फॉर्म, इंग्लिश कैन बी स्पोकन बाय मी। कितना इजी है, बहुत हलवा है, ट्रिकी है। आई में परचेज ए पेन, लगता है मैं पेन खरीदूंगा, इसका अगर आपको आई में परचेज ए पेन बोलना हो, आई में परचेज ए बुक बोलना हो, आई में परचेज ए पेन की बात करते हैं। आप बोलोगे सर पेन यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पे पेन को पहले लिखेंगे ए पेन, ए पेन। मे के बाद बी लगता है, हमें पता लग गया। आप बताओ ना सर, ए पेन मे बी परचेज्ड बाय मी, तो देखो कितना है, ए पेन मे बी परचेज्ड बाय यू, इस तरीके से बोल सकते हैं। आई में परचेज ए बुक या यू में परचेज ए बुक में भी परचेज बाय यू, तो कितना सिंपल सा है। उसके बाद आप बोलोगे सर आपको फ्रेंच बोलनी है, इंग्लिश तो आती नहीं, फ्रेंच आपको पक्के से बोलनी। बड़े आए खतरनाक सजेशन देने वाले, इंग्लिश तो बोलना आती नहीं, आप फ्रेंच की बात कर रहे हो। आप बोलोगे सर यू मस्ट स्पीक फ्रेंच, मानते हैं जी आपकी बात, लेकिन सर इसको आप पहले कन्वर्ट करें पैसिव वॉइस के अंदर। आप सभी को पता फ्रेंच एक ऑब्जेक्ट है। आप बोलोगे फ्रेंच मस्ट का मस्ट यूज करें, उसके बाद बी एक्शन थर्ड फॉर्म का यूज करें, फ्रेंच मस्ट बी स्पोकन बाय यू। मान लिया आपकी बात, बन गया काम। चलो एक और एग्जांपल, शी शुड लॉज एन एफआईआर। क्यों भाई, मैंने कौन सा गुनाह किया? आप बोलोगे उस लड़की को एफआईआर दर्ज करवानी चाहिए। भाई मैंने कोई गुनाह नहीं किया है, क्यों आप बोल रहे हो? नहीं नहीं सर हम पैसिव बना रहे हैं। शी शुड लॉज एन अपील, लॉज एन एफआईआर, अपील भी यूज कर सकते हैं। आप बोलोगे एन एफआईआर शुड बी, लॉज की सेकंड फॉर्म लॉज्ड, थर्ड फॉर्म लॉज्ड। आप बोलोगे एन एफआईआर शुड बी लॉज्ड बाय हर। तो आपने यहां पे देखा किस तरीके से हम मॉडल्स का पैसिव वॉइस बना सकते हैं। और मॉडल का पैसिव वॉइस बनाते वक्त आपको सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है कि इसके बाद किसी भी मॉडल के बाद बी के बाद एक्शन थर्ड फॉर्म वर्ब थर्ड फॉर्म का यूज करें, पूरे के पूरे आप पैसिव वॉइस को बना सकते हैं। तो दोस्तों यहां पे मैंने आप सभी को एक टेंस को किस तरीके से पैसिव वॉइस को बनाते हैं, कोई सेंटेंस आपको भारी भरकम मिल जाए उसका कैसे बनाते हैं, पूरे टिप्स और ट्रिक्स के साथ बताया। आई होप कि आपको, अगर आपको दिखता है पूरे नोट्स आपने बनाए हैं, तो आई होप कि आप 2 सेकंड्स के अंदर पूरा का पूरा पैसिव वॉइस बना सकते हैं। देयर इज नो डिफिकल्टी एंड इट शुडंट बी डिफिकल्ट फॉर यू। अब आपके लिए ये डिफिकल्ट नहीं होना चाहिए, बिकॉज यू हैव गॉट ए वेरी गुड कंसेप्ट, ट्रिक्स एंड टिप्स। सो आई होप डियर फ्रेंड्स, आई होप डियर स्टूडेंट्स, आपके लिए ये वीडियो beneficial raha hoga. Thanks for watching, and at last if you haven't subscribed this channel, please subscribe this channel and press the bell icon so that you can get a notification of new video, and definitely you will keep learning day in day out. दिन दुगनी रात चुगनी आप सीखते रहें by leaps and bounds. Keep learning. I am here to help you. Please don't forget to share, like, comment and subscribe the channel. Thank you very much. See you in next video.